एक समय था जब हमारी दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। वो जहां चलते थे, जहां आप हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी पृथ्वी पर लड़ाइयां भी लड़ी। इन्होंने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां हुआ करती थी। इनमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी भी हुआ करते थे। इनमें से कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के तो कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे। उस समय के सबसे सफल जीव डायनासोर को ही माना जाता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, वह कौन सी घटना घटी, इसमें इनका नामो निशान मिट गया। तो इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और इन डायनासोर के उन अंतिम दिनों को बहुत करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इजिप्टा नामक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा। इसने पृथ्वी का रूप ही बदल दिया। यह वर्तमान में मैक्सिको में गिरा था और पूरी तरह से तबाही ला दिया था। यह उल्का पिंड इतना बड़ा था कि यह पृथ्वी पर गिरने से पहले जलकर खत्म ही नहीं हुआ था। इसके गिरने के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यहाँ लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के इस लावे में पूरी तरह से तब्दील हो चुके थे। इन धमाकों के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत विस्फोट होकर हवा में उड़ने लगी। इसके स्टोन हवा में उड़ने के बाद पृथ्वी पर वापस आए तो उस स्टोन की स्पीड और टेम्परेचर इतनी ज्यादा हो गई कि यह उड़ने वाले डायनासोर को हवा में ही मार दिया। विस्फोट के कारण यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जहां आसपास के सारे डायनासोर मारे गए। लेकिन यह तो तबाही का केवल टेलर था। असली तबाही तो इसके बाद आने वाली थी। इतना भीषण धमाका के बाद पृथ्वी के दूसरे साइड में लगभग 10 तीव्रता का भूकंप आया, जो पृथ्वी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। और आप जानते ही हैं, जब भूकंप समुद्र के पास आता है तो यह सुनामी का रूप ले लेता है, जिस कारण समुद्र में भयानक लहरें बनने लगती है। इसी भयानक भूकंप के कारण पृथ्वी के अंदर जितने भी ज्वालामुखी थी, वह सब विस्फोट होकर उसमें से जहरीली गैसें और रेडिएशन निकलने लगी, जिसके कारण सभी डायनासोर का विनाश हो गया। लेकिन कुछ कारण बस कुछ डायनासोर बचे भी थे, तो वह भूखमरी से मारे गए, क्योंकि पृथ्वी पर राख के अलावा कुछ नहीं बचा था। इस भयानक घटना से मौजूद पृथ्वी पर 90% प्रजातियों का अंत हो चुका था। लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजातियों के जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। यह छोटे छोटे स्तनधारी जीव महाप्रलय से कैसे बचे? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अपना वीडियो जल्द से जल्द लाए तो इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर बाकी वीडियो जरूर विजिट कीजिए।